कि सूर्य जब उदित होता है तो प्रथम किरण माँ के ध्वजा पताके पे पड़ता है। माँ विंध्यवासिनी किरण जो है माँ जानकी चरणों के निशान आपको दिखाई दे जाएंगे। धाम के ऊपर में नास्ति ब्रह्मांड कथाओं को श्रवण किया था गुरु वशिष्ठ जी से राम जी ने। विंध्य पर्वत पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी को महालक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। यहाँ माता के दर्शन के साथ भगवान शिव के दर्शन से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। विंध्याचल से रिश्ते और बीच गंगा में राम के निशान की पड़ताल में हमारी टीम नाव पर सवार होकर उस पार पहुंची, जहां चारों ओर शिलाएं थी। जब आप आएंगे तो पाएंगे कि इस तरह की रामशिला है। यहाँ पर भगवान राम के चरणों के निशान आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि मान्यता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से काफी लंबे चरण, क्योंकि माना जाता रहा है कि भगवान काफी उनकी लंबी हाइट थी। और यहाँ पर माता सीता के चरण के निशान भी आपको दिख जाएंगे। इसकी क्या महत्ता है, हमारे साथ मिट्ठू मिश्रा जी हैं, आपसे हम बातचीत करेंगे। आप कहते हैं कि इस धाम में भगवान राम जी तब आए थे जब उन्हें जो है उनके पिताजी को सदगति की प्राप्ति की और उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्ति की जो है उन्हें चिंता सताने लगी। जब वो लंकापति रावण पर विजयश्री को प्राप्त करके और अयोध्यापुरी आए हैं और राज सिंहासन पर आरूढ़ होने लगे हैं, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, कृपा करिए कि मेरे पिता को सदगति की प्राप्ति हो और मुझे जो ये ब्रह्म हत्या जैसा महापाप रावण के वध से लगा हुआ है उससे भी मैं मुक्त हो जाऊं। तो गुरु जी ने कहा कि इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि गया जी श्राद्ध जो बिहार में है, गया जी श्राद्ध करने के लिए चलते हैं। और भगवान का विमान इस मार्ग से गया जी के लिए प्रस्थान कर रहा था, जा रहा था। विंध्यवासिनी की आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उनका विमान ठहर गया। जब भगवान श्री राम ने पूछा कि ये कौन सा ऐसा स्थान है गुरुजी जहाँ मेरा विमान खींचा जा रहा है, रुका जा रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि भगवान आप उस धाम के ऊपर में हैं जहाँ के विषय में नारद जी ने कहा था कि विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड को लोके। यह स्थान ऐसा जो है ये विशेष ऊर्जावान है और यहाँ विशेष जो है आपको कृपा बरसती है माँ विंध्यवासिनी की। और नारायण आपको बता दें, यहाँ एक नदी है जो गंगा के से संगम करती है। उस नदी का नाम है कर्णावती और उस संगम तट पे जो जातक स्नान कर लेता है उसे ब्रह्म हत्या जैसा महापाप अगर लगा हो तो तत्क्षण मुक्त हो जाता है। साथ ही नारायण अगर इस धाम में जहाँ विंध्य पर्वत के साथ गंगा का संगम हुआ है उस संगम स्थली पर यदि पिंडदान किया जाए तो पितर तत्क्षण सदगति को प्राप्त करते हैं। और यहाँ शिवलिंग के स्थापना का भी विशेष महत्व है नारायण। अगर आप यहाँ शिवलिंग स्थापित करते हैं तो वो विशेष हो जाता है, विशेष महादेव की कृपा बरसती है। जब भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से जो है संपूर्ण कथा सुनी यहाँ की, तो उन्होंने कहा गुरु जी कृपा बरसाइए, विमान को यही आप जो है रोकने का आदेश दीजिए। और इस धाम में फिर विमान रुकता है। भगवान जी यहाँ पे कर्णावती और गंगा के संगम तट पे स्नान करते हैं और स्नान करने के उपरांत इसी संगम स्थली पे जहाँ विंध्य पर्वत और गंगा का संगम हुआ है यहाँ पे उन्होंने पिंडदान किया। ये उनकी रामशिला है और यहाँ पे आप देखें भगवान श्री राम के चरणों के निशान मिलते हैं और यहाँ माँ जानकी के चरणों के निशान है। आपको ये बता दें, सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाता है, यहाँ विंध्य क्षेत्र की एक मान्यता है कि सूर्य जब उदित होता है तो प्रथम किरण माँ के ध्वजा पताके पे पड़ता है माँ विंध्यवासिनी के, और अंतिम किरण जो है माँ जानकी इसी जगह पे अंतिम किरण जब सूर्यास्त होता है तो यहाँ पर पड़ता है। अंतिम किरण सूर्यास्त का यहीं पे पड़ता है और तब सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जाते हैं। तो इस धाम की विशेष महत्ता है। यहीं पर जब उसी यात्रा के क्रम में माँ जानकी को प्यास लगी थी तो माँ ने एक औषधीय जल से भरा सीता कुंड का भी निर्माण किया। और सीता कुंड जो औषधीय जल से भरा हुआ है, कितनी असाध्य बीमारियां उससे ठीक होती रही हैं। पुराने समय में ये कहा जाता था जब ट्यूबरकुलोसिस लाइलाज थी उस समय लोग उसी पान से, जो सीता कुंड का जल है उसके जल पान से ही जो है आरोग्य हो जाया करते थे। तो ये चमत्कारी स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग भी स्थापित किया जो रामेश्वरम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है और यहाँ सभी ने शिवलिंग स्थापित किए हैं। एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी, यहाँ पर माँ गंगा विंध्य पर्वत को छूती हैं? जी हाँ, यहाँ माँ गंगा विंध्य पर्वत को छूती हैं। आपको बता दें इस धरा धाम में जिसने आके इसको स्पर्श किया है, गंगा भी यहाँ विशेष हो गई। ये माँ यहाँ विशेष इसलिए हो गई कि पर्वत से निकलने वाली माँ गंगा
इसी धाम में आके पर्वत के ऊपर से बही हैं। कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या दुषेषण प्रलभ्यते, यहाँ गंगा विशेष कृपा पात्र हो जाती है। जो भक्त माँ के यहाँ गंगा में स्नान तो छोड़ दीजिए, सिर्फ देख लेता है तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं कथाओं को श्रवण किया था गुरु वशिष्ठ जी से राम जी ने, और तब त्रेता युग में आकर के उन्होंने भी यहाँ पर इस विशेष महत्ता को समझते हुए यहाँ पर जाके अपने पितरों की सद्गति के लिए पिंड डाला। मां विंध्यवासिनी धाम में त्रिकोण के केंद्र बिंदु पर विराजमान सदाशिव यहाँ पे सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करने के साथ ही आपको शिवधाम के दर्शन की प्राप्ति होती है और आपका दर्शन पूजा पाठ संपन्न हो जाता है।